निकल गया वीडियो। चलो प्रथम कोटि शून्य कोटि इतना शून्य कोटि अभिक्रिया का टी हाफ जो था वो कितना था? आर नॉट बाई 2k। अच्छा, प्रथम कोटि का इसका टी हाफ क्या था? 0.693 इस दोनों में तुम कंपेयर करो, इसका टी हाफ और इसका टी हाफ में देखो, इसका टी हाफ जो है ना ये आर नॉट पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन इसका जो टी नॉट है वहाँ पे आर नॉट का मतलब पहले हम कितना रिएक्टेंट डाले थे इससे कोई मतलब ही नहीं। इसका कहने का मतलब है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अगर टी हाफ अगर हमको निकालना है तो उसमें हमको ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि प्रारंभ में हम जो सांद्रता लिए थे अभिकारक का वो कितना था, लेकिन अगर फर्स्ट ऑर्डर का निकालेंगे तो उसमें कहीं पे चर्चा नहीं है, मतलब हमको इससे कोई मतलब नहीं है कि हम प्रारंभ में कितना लिए थे। तो यही है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यह जो है किस चीज़ पे निर्भर करती है? अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पे निर्भर करती है। अभिकारक की तेरह लिखे रहे ना। हेलो, वेग स्थिरांक पर भी निर्भर करती है। अच्छा, प्रथम कोटि अभिक्रिया किस चीज़ पे निर्भर नहीं करती है? अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। चलते हैं सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। बायोलॉजी में इस चीज को हम पढ़ाए हुए हैं। अभिक्रिया की आंतरिकता नहीं है? नहीं, अभिक्रिया की आंतरिकता जितना अधिक होगा उसका वेग उतना ही कम होगा। पढ़ना है एक लाइन से नहीं ना हो रहा है। हाँ हो रहा है, सिर्फ एक वो 20 कर चुका है वो अभिक्रिया की आंतरिकता एनसीईआरटी के ओ अभिक्रिया अभिकारकों के मध्य टक्कर से हमारे क्वेश्चन बनेगा, सब क्वेश्चन बनेगा। इस लाइन का मतलब समझे? अभिक्रिया कैसे होती है? अभिकारकों के बीच टक्कर होता है आपस में, इससे होता है। अभिकारक एक मध्यवर्ती हम बहुत पढ़ाए हुए हैं, इंटरमीडिएट अभी भी बताएंगे।
हाँ, जो अल्प समय के लिए अस्तित्व में रहता है, इसका मतलब क्या है वो बताते हैं। तत्पश्चात उत्पाद में परिवर्तित होता, घर तो लिखना ही। देखो ये कहना क्या चाह रहा है कि कोई भी अभिक्रिया करने के लिए हमको अभिकारक का जरूरत होता है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, H2 प्लस I2 इजकल टू 2HI। क्या होता है, हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है वो टूट रहा होता है, आयोडीन का बॉन्ड जो है वो क्या हो रहा होता है, टूट रहा होता है। और उसी समय टक्कर के दौरान आपस में टकरा रहा है, ठीक है, लेकिन हम टकराने के बावजूद भी दूर दूर दिखा रहे हैं ताकि समझ में आए। और उसी समय हाइड्रोजन और आयोडीन का बॉन्ड जो है वो बन रहा होता है। जिस समय एक मतलब बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग, ये आपस में साइमल्टेनियस प्रोसेस मतलब एक साथ होता है। एक तरफ बॉन्ड टूट रहा होता है, एक तरफ बॉन्ड बन रहा होता है। देखो हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा है और आयोडीन का बॉन्ड बन रहा है। ये लिख सकते हैं टूट रहा है ना सर, बॉन्ड ब्रेकिंग, और ये है बॉन्ड, और इसी को कहते हैं इंटरमीडिएट। मध्य अवस्था में आ गया है, बीच में है, चाहे प्रोडक्ट यहाँ से बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है ना। मध्यवर्ती इसी को कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट में है। इंटरमीडिएट, तुम लोग भी इंटरमीडिएट में हो, तुम लोग भी ट्रांजिशन स्टेट में, यहाँ से कुछ कर भी सकते हो ना तो उल्टा भी ठोक सकते हो। निर्भर करता है कि कंडीशन क्या है, तुम कितना एफर्ट लगाते हो या बाहर से तुमको कितना सपोर्ट मिलता है। बहुत सी इसको अगर बाहर से सपोर्ट मिलेगा तो ये अच्छा खासा प्रोडक्ट बनाएगा, नहीं मिलेगा इसका एनर्जी को खींच लेगा बेचारा, फिर से हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन अपना अपना घर चला जाएगा। तो अब इस समय इसके बाद क्या बना देगा, एगो HI बना देगा। कहाँ, यहाँ पे I था, एगो HI बना देगा और एगो HI बना देगा। तो बन जाएगा क्या, एगो HI 2H। क्या हुआ, देखो ये हाइड्रोजन और ये आयोडीन आपस में क्या किया, टकराया, है ना। ये दोनों अभिकारक है, ये अभिकारक है, ये भी अभिकारक और ये भी अभिकारक है। दोनों अभिकारक आपस में टकराया तो क्या हुआ, हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा, आयोडीन का बॉन्ड टूटा और हाइड्रोजन का बॉन्ड बनने लगा। और ये जो स्टेट है इसको बोलते हैं मध्यवर्ती। ये क्या है ना, इंटरमीडिएट स्टेज है ये। और कोई भी प्रोडक्ट बनता है इंटरमीडिएट से होते हुए ही बनता है। किसी भी प्रोडक्ट का निर्माण हो तो सबसे पहले अभिकारक जो है वो टकराएगा, मध्यवर्ती बनाएगा, उसके बाद प्रोडक्ट बनाएगा। मतलब प्रोडक्ट बनने का तरीका जो है कुछ ऐसा होगा। रिएक्टेंट के बाद बनेगा इंटरमीडिएट, के बाद बनेगा प्रोडक्ट। मतलब ये अभिकारक, ये बनेगा मध्यवर्ती और ये बनेगा प्रतिफल। ये स्टेज है, बिना मध्यवर्ती के प्रतिफल नहीं बनेगा। और मध्यवर्ती इसलिए इसका नाम पड़ा है कि दोनों के बीच का ये स्टेज है ना। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के बीच का जो स्टेज है उसको क्या कहते हैं, मध्यवर्ती। यहाँ तुम मध्यवर्ती का डिफिनीशन लिख सकते हो, अभिकारक से प्रतिफल में बदलने
के बीच का स्थिति को क्या कहते हैं? मध्यवर्ती कहते हैं। और प्रतिफल को तो ध्यान में करते हो, दो अभिकारक मिलकर प्रोडक्ट मतलब अंत में कोई प्रोडक्ट बना उसे प्रतिफल कहते हैं। अभिकारक जो अभिक्रिया करता है और प्रतिफल जो अभिक्रिया के दौरान प्राप्त होता है। अभिकारक कैसे कहते हैं? अभिक्रिया करके मतलब जो बनाता है, जो अभिक्रिया भाग लेता है। में भाग लेता है। प्रतिफल अभिकारकों के अभिकारकों के अभिक्रिया के से के अंत में प्राप्त उत्पाद को प्रतिफल कहते हैं। इसको उत्पाद भी कहते हैं। हाँ, तो ये है अभिकारक, मध्यवर्ती और प्रतिफल। अच्छा, यहाँ पे अगर तुम डालते हो कोई ऐसे प्लेटिनम है, ये डाल देते हो ना, तो ये अभिक्रिया को क्या कर देता है? तेज कर देता है। तो ये जो प्लेटिनम है, ये इसको बोलते हैं उत्प्रेरक। अब थोड़ा उत्प्रेरक का भी देख लेते हैं, किसे कहते हैं? जो अभिक्रिया की गति को उत्प्रेरक जो वैसा रासायनिक पदार्थ, वे पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, घटा नहीं सकते हैं अभिक्रिया को देखकर। लेकिन उसको उत्प्रेरक नहीं कहते। उत्प्रेरक किसे कहते हैं? प्रेरणा देता है, तुम करो, अभिक्रिया करो। लेकिन खुद हम देखें तो उसमें लिखा हुआ था कि अभिक्रिया घटा भी सकता है, बढ़ा भी। अभिक्रिया का वेग बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। वो उत्प्रेरक पर निर्भर करता है। उसको समंदक कहते हैं। हाँ, कि अगर धनात्मक उत्प्रेरक होगा तो अभिक्रिया का वेग बढ़ाएगा और ऋणात्मक होगा तो घटाएगा। हाँ, उसको समंदक कहते हैं। सौ मिस छोड़ो, मंदक मिस रोकने वाला, बढ़ा जाता है लेकिन खुद अभिक्रिया में उपयोग नहीं होता। हाँ, अगलगुआ है। इसको जितना डालोगे ना उतना बाद में वापस निकल जाएगा। तो किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक कौन होगा तुम पता कर सकते हो। डाले थे इसको और जितना डाले थे उतना आइएगा, मतलब समझ लीजिए क्या था, ये अगलगुआ था, उत्प्रेरक था। एक होता है समंदक, जो अभिक्रिया की वेग को पानी पी लीजिए। घटाता है, उसे खाली घटाइए हम सवाल। हाँ, जो अभिक्रिया का दर को घटाता है उसको समंदक कहते हैं। एंजाइम जो होता है हमारे शरीर में भोजन को पचाने में और गति तेज कर देता है। तो एंजाइम को हम क्या कह सकते हैं? कैटलिस्ट कह सकते हैं। एंजाइम उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो देखते हो कभी कभी खाना खाते हो तो नहीं पचता है, तो दुकान से जाके जाइम खरीद के लाते हो। जाइम क्या करता है? तुम्हारे भोजन को पचाने में, तेजी से पचाने में मदद करता है ना। एंजाइम क्या है? उत्प्रेरक है। हाँ,
तो मध्यवर्ती समझ गया, थोड़ा हम ही सांस ले लेते हैं।